हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से बनने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार पाठ का नाम हो जाएगा। तो यह देखिए क्या है, बस बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि चुनकर लिखना। तो प्रश्न नंबर 1 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कथनों में से सही नहीं है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था एक ही स्तर पर कार्य करती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न इसी के दूसरे पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीचे लिखे तीनों कथनों पर विचार करें और उनमें से सही विकल्प चुनकर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। कथन पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है, स्थानीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शासन की केंद्रीयकरण के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, ग्रामीण सभा होती है। तो ग्रामीण सभा किसके लिए होती है? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतदाता के रूप में नामांकित ग्राम के वयस्कों का समूह। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था राज्य संस्थाओं में जिला स्तर पर संस्था होती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नगर निगम, बी पंचायत समिति, सी नगर पालिका, डी जिला परिषद। तो इसका है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला परिषद। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है, देखिए स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए संस्थानों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो इसका देखिए क्या है, पहला और तीसरा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, पितृ सत्तात्मक मान्यताओं को ठुकराकर वंदना बहादुर ने किस पद पर रहकर महिलाओं को प्रेरित किया? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच। चलिए प्रश्न नंबर 9 है आपका, शाला स्तर पर गठित बाल कैबिनेट का कार्य है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल सभा का संचालन। क्या हो जाएगा? बाल सभा का संचालन। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है, पंचायत राज व्यवस्था में शीर्ष संस्था है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला पंचायत। तो बच्चों आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको यूट्यूब पर इतनी साफ और सही आंसर और छोटे आंसर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो यह देखिए अब आते हैं हम खाली स्थान, जो कि हमारे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसका देखिए ये शब्द दिए गए हैं तो उनको हम खाली जगह पर भरेंगे। तो देखिए A B C D E F G H I J, तो हमने 10 ही खाली स्थान भर दिए हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर फिर से आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि हमारे छोटे छोटे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पश्चिम सिक्किम में किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका तो देखिए पश्चिम सिक्किम में सोंग खू राधु खाडू ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 2 है आपका, हमारे देश में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका देखिए हमारे देश में लगभग गांव है। तो उसका देखिए क्या है, 6 लाख गांव है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारत की कुल जनसंख्या के कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका तो हो जाएगा, भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सबसे निकट सरकार का कौन सा स्तर होता है? तो इसका तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सबसे निकट ग्राम पंचायत होती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में कौन कौन से विषय हैं?
तो इसका उत्तर देखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में शासन का गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था, शासक के, यहाँ पे जो शासन है नहीं, शासक है जो शासन का हो जाएगा, शासन के कर्तव्य और युद्ध नीति के विषय शामिल हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए, उनका आदर्श वाक्य क्या था? इसका देखिए कांबले का आदर्श वाक्य था लोक सेवा ग्राम सेवा। चलिए प्रश्न नंबर 17 है आपका, किसी एक राज्य का नाम बताइए जहां बाल पंचायत ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्य किया। इसका देखिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पटवारी का कोई एक कार्य लिखे। इसका तो देखिए पटवारी का काम खेतों की माप और भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। प्रश्न नंबर 9 है, गाँव में लड़कों का रख रखाव कौन करता है? तो इसका देखिए सॉरी यहाँ पर लड़कों नहीं सड़कों हैं हो जाता है कभी कभी, या तो गाँव में सड़कों का रख रखाव कौन करता है? इसका देखिए गाँव में सड़कों का रख रखाव ग्राम पंचायत करती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो बच्चों आपका जो अगला प्रश्न एक देखने से पहले से, यानी जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर, फिर से आता है हमारा एक, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो एक है, एक ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो इसका उत्तर है गांव का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो तथा उसका नाम मतदाता सूची में हो ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सरपंच का चयन कैसे होता है? तो इसका उत्तर है सरपंच का चयन गांव के वयस्क नागरिकों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। सभी मतदाता गुप्त मतदान की द्वारा अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं और सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति सरपंच चुना जाता है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हिमालय की तराई में बसे लक्ष्मणपुर गांव के लोगों की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? इसको दे खेतों के लिए पानी, खराब सड़कों का रखरखाव, गांव के प्राथमिक स्कूल का रखरखाव आदि है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, ग्राम पंचायत विकास योजना कहाँ प्रस्तुत करती हैं? इसका देखिए ग्राम पंचायत अपनी विकास योजना है खंड पंचायत या पंचायत समिति में प्रस्तुत करती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रत्येक स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्र की राजधानी क्यों नहीं जाया जा सकता है? इसका देखिए राष्ट्र की राजधानी में स्थानीय समस्याओं को समझना और तुरंत हल करना कठिन होता है, इसलिए प्रत्येक स्थानीय समस्या के निवारण के लिए स्थानीय सरकार होती है। चलिए आपका प्रश्न नंबर 5 है, प्रत्येक स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्र की राजधानी क्यों नहीं जाया जा सकता? तो इसका देखिए राष्ट्र की राजधानी में स्थानीय समस्याओं को समझना और तुरंत हल करना कठिन होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो ये आता हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था की गई है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है, ग्रामीण परिषद किसे कहते हैं? इसका देखिए ग्रामीण परिषद गांव की स्थानीय स्वशासी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास और प्रशासन का कार्य करती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में तत्कालिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार वर्णित किया गया है? इसका तो देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अनुसार चाणक्य ने प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रहण, प्रत्येक 100 गांव पर
कर वाटिका जिला मुख्यालय प्रत्येक 400 गांव पर दृढ़ मुख और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय बनाए, जिससे शासन व्यवस्था सरल और प्रभावी बनी रहे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न 9 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है, स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। यह आरक्षण ग्राम पंचायत, नगरपालिका और अन्य स्थानीय संस्थाओं में होता है, ताकि महिलाएं भी फैसले लेने में भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है निपट चुके हैं। अब आ चुके हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी गांव की मुख्य सड़क खराब हो गई है, इस समस्या का निदान करने के लिए ग्रामवासी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? तो उसका देखिए, किसी गांव की मुख्य सड़क खराब हो गई है तो ग्रामवासी सबसे पहले यह समस्या ग्राम सभा में रखते हैं। ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। फिर ग्राम पंचायत इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। इसके प्रश्न पहला का है, देखिए समस्या बनाती है, ये क्या हो गया, देखिए समाधान के लिए एक योजना बनाती है। तो उसका आगे हो जाएगा, पंचायत यह प्रस्ताव पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर भेजती है, जहां से मरम्मत के लिए बजट और मंजूरी मिलती है। मंजूरी मिलने के बाद सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को समझाइए। इसका देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर और ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर प्रखंड पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये संस्थाएं ग्रामीण समुदायों के विकास और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें सदस्यों का चुनाव, आरक्षण और विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन शामिल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 हुआ, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो इसका देखिए, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो ये पहला देखिए, गांव में साफ सफाई व पीने के पानी की व्यवस्था करना। दूसरा है गांव की सड़कों और रास्तों को बनाना और मरम्मत करना। तीसरा है स्कूल और स्वच्छता केंद्र खोलना। चौथा है आपका सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, पंचायत स्तर और केंद्र स्तर की शासन प्रणाली में क्या क्या अपनाएं, क्या क्या असमानताएं हैं? इसका देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमने इसकी समानता क्या असमानताएं लिख दी हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन है। तो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखने में आप क्या योगदान दे सकते हैं? इसका देखिए, पहला, कचरा कूड़ेदान में डालना। दूसरा है साफ सफाई के बारे में दूसरों को समझाना। तीसरा है स्वच्छ अभियान में भाग लेना। तो बच्चों, आपके जो हैं सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, सभी के सही आंसर दिए गए और छोटे आंसर दिए गए। तो बच्चों, यहाँ आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, और चैनल के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।